जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आप लोग देख चुके होंगे कि अभी एक नौटंकी वाली है ज्योति शर्मा करके, उसकी नौटंकी आप लोग भी देखे होंगे। तो उसका नौटंकी अभी चालू हो चुका है, फिर से अभी जेल जाके वापस आई, फिर भी उसका नौटंकी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी क्या कहते हैं ना, रस्सी जल गई, उसका ऐठन नहीं जाता, वही हाल उसका है। तो एक जगह पर प्रभु के लोगों ने के दास लोग आए हुए थे, मतलब वहाँ पर एक भाई ने प्रभु के दासों को बुलाया था प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और वहाँ पर कुछ लोग आए थे, सुना रहे थे, बता रहे थे। तो वहाँ पर ज्योति शर्मा पहुँच गई अपने कुछ गुंडों को लेकर, और कहती है कि ये इन लोगों ने मुझे खबर दिया कि ऐसा ऐसा धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसे धर्म परिवर्तन का नाम ही मतलब ही नहीं पता है, धर्म परिवर्तन क्या होता है। तो ऐसी बातें लेकर के वह झगड़े कर रही है, बेवजह क्या नौटंकी कर रही है, बार बार झूठ बोल बोल के जो है कि वह मसीहों से लड़ने की कोशिश कर रही है, उलझने की कोशिश कर रही है। तो मैं एक नीति वचन से एक वचन जामुल में शिवपुरी में कल धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। जैसे भाइयों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया तो मैं वहाँ पहुँची तो 30 से 40 बहनें थी और कम से कम 8 से 10 भाई लोग थे, जिसमें बाहर से 5 लोग आए हुए थे, पादरी लोग थे। वहाँ पर मुंह जूठा करने का कार्यक्रम है, ये कहना था। पड़ोसियों को इकट्ठा करके मुंह जूठा करने का कार्यक्रम को पड़ोसियों को इकट्ठा करके पादरी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बाइबल पकड़ा के मुंह जूठा करने का सिद्धांत कब से चालू कर दिए हैं इन लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी शासन का लाभ उठाने के लिए तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मानते इन लोग यीशु को हैं। या तो आप अपना नाम को बदल लीजिए ना, तो आप लोगों को शासन से फिर हम लोगों का जो मिलता है ओबीसी का और इसका जो आप लोग बेनिफिट उठाते हैं वो ना उठाइए। अब पादरी जो कल पकड़ में आए हैं उनको मैंने सिर्फ समझाइश दे के कल छोड़ा है, आइंदा वो मुझे कहीं भी मिलेंगे मैंने कह दिया है। आज मैं सिर्फ समझाइश दे रही हूँ, इसके बाद जहाँ भी आप मिलेंगे तो मैं मारने से नहीं चूकूंगी, ये कल उनको मैंने कह दिया है साफ साफ। पहले मैं समझाती हूँ, मैंने समझा दिया, अब मैं समझाऊंगी नहीं उनको, सिर्फ मारूंगी। और मारती मैं बहुत कम हूँ, ये सबको मालूम है किस तरीके से कम मारती हूँ। जो मार खा चुके हैं पादरी उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वह बार बार झूठ बोल बोल के झगड़ा कर रही है। तो नीति वचन 16 अध्याय का 4 वचन में क्या कहता है, प्रभु का वचन लिखा है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, लेकिन विपत्ति जो भोगने के लिए जो है शैतान को बनाया है। लेकिन जो शैतान के संगी हैं उन लोगों को भी समझो वो विपत्ति भोगनी पड़ेगी, वही अनंत मृत्यु है, नरक का मृत्यु अनंत मृत्यु है। ऐसे लोगों को शैतान भरमा करके लेकर जाएगा अपने साथ में ही। तो शैतान के साथ क्यों जाएं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेगा, प्रभु यीशु मसीह का साथ देगा, वही जो है स्वर्ग जाएगा, अन्यथा वो उसके लिए नरक रखा है। यूँ समझ लो जैसे कि आप ऊंचाई पर से गिर रहे हैं और आपको गिरना तय है। जैसे एक जहाज़ पर चल रहे हैं और जहाज़ पर से जहाज़ टूट गई या फट गई वहीं पर से, तो आपका नीचे गिरना तय है। और अगर कोई उसमें आपको बचा लेता है तो आप बच जाते हैं उसकी। अगर कोई दूसरा हाथ दे देता है, कोई दूसरा जहाज़ वाला आके आपको रस्सी पकड़ा देता है, अगर आप उस रस्सी को पकड़ लेते हैं बच जाते हैं, तब बच जाएंगे, और अन्यथा आपका गिरना और मरना तय है। तो वही हाल है कि आप तो गिरने के लिए बन चुके हैं। आप परमेश्वर ने आपको बना दिया कि आप जो है परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन जब
आदम ने पाप का फल खाया, उसके फल के खाने की वजह से सब मनुष्य के अंदर पाप आया, तो सबको नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा उद्धार लेकर आया कि उसके द्वारा हम जो है कि उद्धार पा सकते हैं, उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। जैसे कि अगर हम वो रस्सी ना पकड़े तो जैसे कि जहाज़ से गिरने वाला व्यक्ति अगर वो रस्सी ना पकड़े तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और अगर हम वही हाल है, अगर हम प्रभु यीशु को न पकड़े रहें तो नरक जाना निश्चित ही है। तो वैसे ही इन लोगों को भी नरक जाना ही, उनकी बातों को पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म? क्योंकि इनका ईश्वर पेट है। इन लोगों का धर्म से कुछ मतलब नहीं है, बस इनको जो है विवाद करना आता है और झगड़ा करना आता है, इसके सिवा इनके पास और कोई काम है नहीं। और अपना तो झगड़ा करेंगे ही, दूसरों का भी समय उसी में बर्बाद करते हैं। क्या कोई किसी के घर में जाके बेवजह झगड़ा करता है? लेकिन ये लोग मानते नहीं, बेवजह जाकर दूसरों के घर में झगड़ा कर लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था, ऐसा हो रहा था, वैसा। और अगर वैसा हो रहा था तो उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन देखेगी, हर जगह नहीं पहुँच सकती। लेकिन तुम हर जगह पहुँच करके क्या लफड़ा करोगी? तुमको क्या प्रशासन से ऐसा कुछ अधिकार मिला है? तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए तो तुम लोग भी तो बड़े बड़े साउंड लगा करके सुनाते रहते हो, भजन कीर्तन सुनाते हो, रात भर हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हो। क्या किसी ने कभी विरोध किया? क्या वो उससे नहीं दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? और रह गई बात, तुम जिसे ईश्वर कहते हो वो ईश्वर भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ही ईश्वर है, वह ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वरों का ईश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्यों को ही ईश्वर बताया, कहा कि तुम ही पृथ्वी के तुम ही ईश्वर हो। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जैसे डालियाँ दाखलता में न बनी रहे तो वह सूख जाती है और उसे उठाकर लोग क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं, आग में डाल देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि जब हरे पेड़ के साथ उन लोगों ने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ न करेंगे। जब मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा है कि जब हमें सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि कुछ लोगों का मन इस बात पर लगा रहता है कि विरोधियों का मन इस बात पर लगा रहता है कि हम उनकी बात क्यों माने, वो हमारे देश के नहीं थे, हमारे देश में ये महापुरुष पैदा हुए, वो महापुरुष पैदा हुए, वो लोग ऐसी ऐसी बातें कहें, वो ऐसे भगवान है, वो ऐसे भगवान। वो सब अच्छी बातें कहने वाले लोग थे, अच्छी बातें कहें और कह कर के वो चले गए, मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो किया, और करने के बाद वो मुर्दों में से जीवित हो उठा, आज भी जीवित है, स्वर्ग में वह विराजमान है। और वो हमारे और आपके लिए अपना प्राण दिया है ताकि हम लोग भी जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 11 वचन है, कह रहा है प्रभु का वचन कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे ये इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुम्हारे पहले भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ताओं को सब लोगों ने सताया था झूठ बोल बोल कर।
अब लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश के यीशु मसीह मेरे देश के नहीं थे तो हम उन्हें ईश्वर नहीं मानेंगे। जो हमारे देश में पैदा हुए थे हम उन्हीं को मानेंगे, हम उन्हीं को वो धर्म करके मानेंगे, ईश्वर करके उसको मानेंगे। तो तुम वो भी करो ना, जो तुम्हारे देश में जो आविष्कार हुए उसी को सिर्फ इस्तेमाल करो। जो विदेश से आविष्कार होके आ रहा है उसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे मोबाइल का आविष्कार विदेशों में हुआ, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सब का आविष्कार विदेश में हुआ। गूगल, यूट्यूब से आज हमारे देश में भी बहुत से लोग उसी का यूज करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। फेसबुक का यूज करके सब लोग पैसा कमा, तब उन लोगों का धर्म नहीं बदलता। और न ही ये कहते कि ये विदेश का कंपनी है, हम विदेशी कंपनियों को यूज करके क्यों कमाएं। तब उनका तो कमाई उसी से चलता, तब उन लोगों का धर्म नहीं परिवर्तन होता। ईमेल हुआ, कार का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब विदेश में ही बना। यहाँ तक कि साइकिल भी विदेश में बना, पेन विदेश में बना। कपड़े बनाने वाली जो मशीनें हैं, आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, अगर वो विदेशी कंपनियों के बनाए हुए मशीनों से बने हुए कपड़ों को न पहने तो नंगा टहलना पड़ेगा। वही पेड़ के पत्ते पहनने पड़ेंगे फिर, और जानवरों के खाल पहनने पड़ेंगे। आज कोई पहनता है? अगर फ़ोटो में देखा जाए तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो शंकर भगवान के फ़ोटो में देखोगे तो उसमें शेर का खाल पहना है, जानवर का खाल पहना हुआ है। वह भगवान था तो खुद आविष्कार करके क्यों नहीं पहन लिया कपड़ा? वह भी जानवरों को खाल पहन के चलता था। मेडिसिन्स जो हैं वो सब विदेश में बनी हुई है। सारे मेडिसिन्स लगभग विदेश से बनकर आती हैं इंडिया में, तब इंडिया के लोग बीमारियों से निजात पाते हैं, छुटकारा पाते हैं उसी बीमारियों से। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं, तो तुम्हें जलन क्यों हो रहा है? विदेश से आए हुए दवाओं का से जब इलाज होता है तब तुम नहीं कहती कि विदेश से आया हुआ है या विदेशी चीज़ है, विदेश से आए हुए दवाओं का इस्तेमाल मत करो, हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु जो सच्चा परमेश्वर है उसके बारे में अगर जो कोई सुनाता है तो तुम्हारा धर्म परिवर्तित हो जाता है। बेवकूफ़ी की बातें करते रहती है ये, और कुछ भी नहीं, बस इसकी नौटंकी चल रही है। ये नौटंकी है, नौटंकी। इस नौटंकी वाली की नौटंकी उतारना ही पड़ेगा। प्रार्थना करो इस नौटंकी वाली के बारे में कि इसकी नौटंकी जल्द नष्ट हो। हालेलुया। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें और सपोर्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को।